Yes, student. In this video, we are going to do the reduction formulas. So, in this video, we are going to evaluate the definite integral 0 to pi by 2 cos n raised to power n x dx, where n is positive integer. साइन के लिए ऑलरेडी हमने प्रूव किया हो, आप लोग वीडियो देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रूफ. लेट आई एन को हम लोग क्या करेंगे, cos of mx dx लिखेंगे. दैट इज इक्वेशन 1. नाउ आई एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्रेक करके लिख सकता हूँ. cos of n minus 1 x cos of x dx, दिस इज द सेम पावर्स आर एडेड. इसको रखूंगा मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको रखूंगा मैं सेकंड फंक्शन. तो बाय पार्ट्स में इसको इंटीग्रेट करूंगा. फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन n minus 1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट. तो ये आ गया हमारे पास. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब मुझे पता है कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो मुझे पता है कितना साइन एक्स होती है, और जो इसकी डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी, n माइनस वन पहले आ जाएगा, देन कॉस ऑफ n माइनस 2x, फिर कॉस की डेरिवेटिव क्या आएगी, माइनस साइन एक्स, फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स dx. ठीक है, इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं. चलो, cos of n minus 1x sin of x minus n minus 1 integral. This is cos of n minus 2x. अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस को बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट. तो ये हमारे पास आएगा cos of n minus 1x sin of x प्लस n minus 1. अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है ये 2 है, राइट. मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है. तो पुट कर दीजिए वैल्यूज. तो ये आएगा आपके पास cos ऑफ n माइनस 1x साइन ऑफ x प्लस n माइनस 1. ये हमारा प्रोडक्ट करके आएगा cos n माइनस 2x dx. फिर इसको उसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रल cos nx dx. सर ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में आएगा. ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये आई एन किससे बराबर है, कॉस इंटीग्रल ऑफ कॉस रेस्ट पावर एन एक्स. तो ये इसका इंटीग्रल है, तो ये इसी जगह मैं आई एन लिख सकता हूँ. सो कॉस ऑफ एन माइनस 1x साइन ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटीग्रल कॉस ऑफ एन माइनस 2x dx. यहाँ लिख सकता हूँ एन माइनस 1 आई ऑफ एन. तो इस साइड भी आपके पास आई एन है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे आई एन की वैल्यू. अब ये वाला जो आई एन है इस साइड में लेके आऊंगा, तो ये क्या आएगा, आई एन कॉमन हो जाएगा. यहाँ आएगा 1 प्लस एन माइनस 1. ये मिलेगा आपको कॉस ऑफ एन माइनस 1x साइन ऑफ x प्लस एन माइनस 1 कॉस ऑफ एन माइनस 2x dx. और आपके पास आई एन क्या बचेगा, कॉस ऑफ एन माइनस 1x साइन ऑफ x बाय एन प्लस एन माइनस 1 बाय एन कॉस ऑफ एन माइनस 2x dx. ठीक है, तो ये मेरे पास बचा. अब आई एन की वैल्यू पुट करूंगा मैं. नाउ आगे चलते हैं. दिस इंप्लाइज आई एन की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एन एक्स dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन माइनस 1x साइन ऑफ x बाय एन प्लस एन माइनस 1 by n, and this is going to be sine of n minus 2
एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं लिमिट्स, तो देखते हैं जरा क्या होता है। अप्लाई द लिमिट्स, अप्लाई द लिमिट्स, 0 एंड π/2। इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज 0 to π/2 cos ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो इसको, इसमें क्या आएगा? n-1 x साइन ऑफ एक्स बाय एन। इस पे क्या आ जाएगा आपका? 0 to π/2 प्लस n-1 बाय एन साइन ऑफ n-2 x डी एक्स। लिया जाएगा आपके पास 0 to π/2। सॉरी, दिस इज नॉट साइन, एक्चुअली दिस इज कॉस। ये गड़बड़ होगी थोड़ी सी, लेट मी करेक्ट। यहाँ पे कॉस है, ये कॉस है आपके पास, कॉस कॉस ऑफ n-2 x, कॉस ऑफ n-2 x। ठीक है, ओके। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे वैल्यूज इसकी। वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे π/2 करोगे तो कॉस जीरो कर देगा, यहाँ जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो कर देगा, तो ये वैल्यू जीरो ही हो गई। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस n-1 बाय एन, 0 to π/2 कॉस ऑफ n-2 x डी एक्स। और ये तो कुछ नहीं है, ये सीधी है। दिस implies cos of nx dx is equal to n-1 by n integration 0 to π/2 cos of n-2 x dx। that is the equation 2। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। नाउ मैं क्या करूंगा, इस n में, यहाँ पे n है तो इसको चेंज कर दूंगा n-2 से, तो देखते हैं जरा क्या होता है। रिप्लेसिंग n बाय n-2 इन इक्वेशन 2, तो जरा देखते हैं क्या होता है। वी गेट, तो हमको क्या मिलता है जरा देखते हैं। ये 0 to π/2 है, 0 to π/2 फाइन। तो ये हमारे पास आएगा cos n-2 x dx इज इक्वल टू n-3। यहाँ पे n-3 आ जाएगा ऊपर, तो नीचे कितना आएगा? n-2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 to π/2, और ये आ जाएगा cos ऑफ n-4 x dx। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? cos की n-2 की वैल्यू मिल गई। सो पुटिंग 3 in 1, 3 को हमने पुट करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है cos ऑफ 0 to π/2 cos ऑफ n x dx। ये किसके बराबर आ गया? ये आपके पास आ गया n-1 बाय एन डॉट n-3 बाय n-2, और ये आ गया हमारे पास 0 to π/2 cos ऑफ n-4 x dx। राइट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 0 to π/2 cos ऑफ n x dx। ये आ जाएगा n-1 n-3, नीचे आ जाएगा n-2 0 to π/2 cos ऑफ n-4 x dx। फाइन, इसको रख लीजिए
इक्वेशन 4। ठीक है ना, कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस, अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, वी गेट, हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी आर गोइंग टू गेट 0 to π/2, दिस इज कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह से मिलेगा, n-1, n-3, and keep on doing this, n-2, and keep on doing this। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 0 to π/2 एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे जो राइट साइड है, जो पावर है इसकी, ये हमें हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, एन की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी पॉजिटिव वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग कि ये जो कॉस की जो पावर है वो कभी नेगेटिव ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर लेट मी टेक, मैं पहले इवन लेता हूँ, इफ एन इज इवन, मैं इवन केस लेता हूँ। अगर मैं इवन वैल्यूज दूंगा तो मेरे पास एन की क्या वैल्यू होंगी, 2, 4, 6, इस तरह की वैल्यूज होंगी, है ना। अगर ये वैल्यूज होंगी तो अब मैं ऐसी मिनिमम वैल्यू क्या लूँ यहाँ पे एन की, कि ये जो वैल्यू है, ये जो पावर है इसकी कॉस की, क्योंकि पावर हमने यहाँ पे क्या ली थी, देखिए यहाँ पे पावर हमने ली हुई है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऐसा क्या वैल्यू लूँ कि ये वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए, ये एन की वैल्यू ऐसी मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ तो मेरे पास क्या आ जाए कि जो कॉस की वैल्यू हो वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, जो पॉजिटिव आ सकती है या जीरो हो सकती है। तो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब 1 हो सकता है या जीरो हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसी वैल्यू लूँ कि जो कॉस की वैल्यू जहाँ तो जीरो आ जाए या 1 आ जाए, तो यहाँ पे मैं अगर 4 पुट करूँ एन की वैल्यू तो ये जीरो आ जाता है। अगर एन इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो ये कॉस जीरो आ जाएगा ना ऊपर। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 - 4 लिख सकता हूँ ऐसे। तो अगर मैं 4 - 4 एन की वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो लास्ट वाला फैक्टर है, जो आपके पास लास्ट वाला फैक्टर है, उसमें मैंने एन की वैल्यू पुट करनी है। तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा 4, तो 4 पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 4 - 3, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपने लास्ट वैल्यू यहाँ तक जाना है। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो लास्ट वाला फैक्टर कौन सा है, n-2। n-2 में क्या करूंगा मैं, n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा तो n-2 4 - 2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 आएगी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी, अगर ये इवन है। इसी तरह, इसी तरीके से फिर से हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। जब आपका ये, जब ऑड होगा तब क्या होगा, बात तो वही चलेगी ऊपर, ये 2 3, सॉरी 2 से ही डिक्रीज हो रहा है। लास्ट वाला नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वो हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने अभी फाइंड किया, इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस। अब क्या कॉस की पावर ऐसी होगी जो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इफ एन इज, अगर एन ऑड होगा तब क्या होगा, अब एन ऑड होगा तो इसको मिटा देते हैं ये चीजें। अब एन अगर ऑड होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, जहाँ तो वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड सो ऑन, इस तरह की। अगर मैं 1 पुट करता हूँ एन की जगह तो ये क्या दे देगा मुझे, -3 दे देगा, तो ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि नेगेटिव कर देगा। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो -1 कर देगा, कॉस रेस्ट पावर 3 - 4 दैट इज गोइंग टू -3, ये -3 कर देगा, ये भी काम की नहीं है। अगर मैं 5 पुट करूं तो ये क्या दे देगा, 5 - 4, तो ये दे देगा 1, तो ये फर्स्ट की वैल्यू, ये हमारे काम की है तो यही ले लेंगे। चलें,
मिटा देते हैं। ओके, तो अब हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 - 4, ये तो मेरा हो गया, काम चल गया। अब मैं मिनिमम वैल्यू एन की क्या लूंगा, 5 लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर देता हूँ, अब मुझे जो लास्ट वाला फैक्टर है वहां पे जो एन है उसकी वैल्यू मैंने 5 पुट करनी है। तो यहाँ मैं 5 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वैल्यू 2 पुट कर देनी। सिमिलरली यहाँ पे एन है और लास्ट वाला फैक्टर क्या है मेरे पास, n - 2। एन की जगह मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं 5 पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास है, यही हमको फाइंड करना आना चाहिए। बेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मिटा सकता हूँ। ये 4 - 4 की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। 4 - 4 की जगह 0 लिख दूँ, तो यहाँ 0 पावर लिख सकता हूँ। और 5 - 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देर इज नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। दिस मीन्स आपके पास इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है n - 1, n - 3, and keep on doing this. This is 1 and this is n - 2. Keep on doing this. This is 2. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है आपकी, अब ये इंटीग्रल क्या फाइंड किया आपने, कॉस रेस्ट टू पावर 0। अब ये कितना है, अब कॉस पावर 0 x dx, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये तो आपके पास कुछ नहीं है, 1 dx है, 0 to π/2। और ये क्या आएगा, एक्स की 0 to π/2, ये क्या आ जाएगा, π/2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा पहला π/2 इफ एन इज गिवन, पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी वैल्यू में क्या था, n - 1, n - 3, कीप ऑन डूइंग दिस। ये क्या था, एन 2, लास्ट में आपके पास फैक्टर 2 है। और इसमें क्या है, एन n - 2। तो याद रखने का तरीका ये है कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो और ऊपर 2 है तो यहाँ पे 3 होगा। अब हमें नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर क्या, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कॉस की 1 पावर। अब इसको भी जरा देखते हैं कैलकुलेट करके। नाउ 0 to π/2 कॉस की 1 पावर एक्स डी एक्स। अब मुझे पता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स 0 to π/2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0। ये कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 इफ एन इज और, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको कलेक्टिवली लिख सकता हूँ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ n - 1, n - 3, keep on doing this, decreasing by 3, and n - 2 keep on decreasing by 2, है ना, into k, where k is equal to π/2 if n is even, and 1 if n is odd। ये आपका हो गया। तो ये दिस इज योर, सो देयरफॉर जो आपका इवैल्यूएशन है 0 to π/2, जो वैल्यू है आपकी 0 π/2 की कॉस रेज़ टू पावर एन एक्स, वो ये रही आपकी वैल्यू। ठीक है, इसका जो ट्रिक है इसको याद रखने का, ट्रिक देखते हैं इसका। ट्रिक ये क्या है इसका, याद रखने का जो ट्रिक है वो वैसा ही जैसे हमने पीछे किया था। ट्रिक रहता है इसका कि 0 to π/2
cos of mx dx. This is going to be n minus 1 into, go on diminishing by 2 divided by n into, go on diminishing by 2 into k, where k is equal to pi by 2 if n is even, 1 if n is odd. ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू है। अब आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो एक दो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर, फिर हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स इवैल्यूएट सम क्वेश्चंस। देखते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको इसको यूज करने में आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है। लेट्स डू दिस। Evaluate problem is evaluate integral 0 to pi by 2. This is cos of cos is to the power 6x dx, and 0 to pi by 2 cos is to power 9x dx। ये दो फाइंड करिए, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। Now we know that integral 0 to pi by 2, this is equal to cos of nx dx। ये किसके बराबर होता है? n minus 1, n minus 3, n minus 5, and keep on doing this, और n minus 1, n minus 2, sorry, n minus 2, n minus 4, and keep on doing this into k, where k is equal to pi by 2 if n is odd, ऐसा n is even, and 1 if n is odd। ठीक है, तो ये हमें पता है, तो इसको हम लोग 3 से डिक्रीज करते हैं, यहाँ से नीचे भी, सॉरी ऊपर 2 से डिक्रीज करते हैं, नीचे भी 2 से डिक्रीज करते हैं। तो ट्रिक आपको बताइए, तो वही ट्रिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये वाला ट्रिक यूज करेंगे कि 2 से डिक्रीज करते जाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलें करते हैं ना। पहला केस क्या है हमारे पास? 0 टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ 6x dx। अब यहाँ पे देखिए, n क्या है आपका? n आपका इवन है, तो यहाँ पे इवन होगा। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? एफ n इज इक्वल टू 6 इवन। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2। देयरफॉर जो आपका इंटीग्रल होगा, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ 6x dx, ये किसके बराबर होगा? पहले तो आपको n माइनस 1 करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 माइनस 1, डिक्रीज करते जाओगे 6 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इसको लिखिए, कितना करेंगे आप? दिस इज 6 माइनस 1 कितना आएगा? 5। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? दो डिक्रीज करना आपको,
3, देन आपके क्या आ जाएगा 1। फिर सिमिलरली यहाँ पे आपको 6 से स्टार्ट करना है। 6 से 2 टू डिवाइड डिक्रीज कर दीजिए। ये कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा, नेक्स्ट कितना आएगा आपका 4, फिर आगे आ गया 2। तो बस यही तक लिखना है आपको। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे 5/2, ये भी इवन केस है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आप जो कैंसिल कर सकते हो कर दीजिए। यहाँ से ये कैंसिल कर दो, यहाँ से आ गया, तो यहाँ आ जाएगा। और कुछ है यहाँ पे जो कैंसिल करने वाला है? नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 5 पाई बाई कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज सॉरी ये दो है आपके पास 2। दिस इज कितना आएगा 16 × 2, दिस इज 32। ठीक, 5 पाई बाय 32, दिस इज योर आंसर। अब सेकेंड केस, वन n इज इक्वल टू कितना 9। तो ये क्या होगा, ऑड है, इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 to π/2 cos ऑफ 9x dx, ये हमारे पास कितना आएगा, ऊपर स्टार्ट करेंगे 8 से, क्योंकि n-1 से स्टार्ट करते हैं। 8, दो दो घटाते जाइए, दो घटाएंगे तो 6, 4, 2, और लास्ट में हमारे पास यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, दिस इज 9, दिस इज दो दो घटाते जाइए, दिस इज 7, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 1। तो यहाँ पे तो आप पहुंच जाएंगे, ये 1 लिखने में एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास कुल मिला के, ये टोटल आपके पास जो आता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ×1। देखिए के की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये रहा, ये आ जाएगा वहाँ, सॉरी यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें पता है अगर यहाँ पे 2 है तो नीचे कितना आएगा 3 तक जाना है आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 1 है आपका, क्योंकि k = 1 है। तो ये आपकी टोटल वैल्यू जो बनेगी दैट इज 128/350। ये आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ये वाला वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपको इसकी स्पीड आएगी। तो विल स्टॉप है, थैंक यू।